नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं प्रेमचंद की कहानियां। आज सुनिए उनकी एक कहानी सुभागी। और लोगों के यहां चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जौ भर भी कम प्यार नहीं करते थे। रामू जवान होकर भी कुछ काठ का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेतीबाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी मां लक्ष्मी दिल में डरती रहती कि कहीं लड़की पर देवताओं की आंख न पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान भी क्यों तो प्रेम है। कोई सुभागी का बखान करे इसलिए अनायास ही उसे डांटती रहती थी। बखान से बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये भय तो न थी, भय था नजर का। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़ खाती थी, तुलसी सिर पीटते थे। उन्हें देखकर सुभागी भी रोती थी। बार बार मां से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। वो सोचती थी, ईश्वर तुम्हारी यही लीला है। जो खेल खेलते हो वो दूसरों को दुख देकर ऐसा तो पागल करते हैं। आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने में भेजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोए और तुम हंसो। तुम्हें लोग दयालु कहते हैं, यही तुम्हारी दया है। और सुभागी क्या सोच रही थी? उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो वो उन्हें छिपा कर रख देती। फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपए निकाल कर दे देती। अम्मा दादा कितने खुश होते। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का कहीं घर कर दो। जवान लड़की का यूं फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूं, लेकिन जब सुभागी भी माने, वो तो किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले के लिए कहते हैं। मां बाप अब बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूं, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूं, और जो काम तुम कहो वो सिर आंखों के बल करूंगी, मगर घर बसाने की मुझसे न कहो। जब मेरी चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना। अगर सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की भी पक्की रहूंगी। फिर लज्जा रखने वाले भगवान है, मेरी क्या हस्ती है कि अभी कुछ कहूं। वो जड्ड राम बोला कि अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठकर मौज करूंगी तो इस भरोसे मत रहना। यहां किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 अंगुल ऊंची थी। मटक कर बोली, अरे हमने किसी का कर्ज थोड़ी ही खाया है कि जन्म भर बैठे भरा करें। यहां तो खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए। ये हमारे बूते की बात नहीं है। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी मैंने तो तुम्हारा आसरा भी नहीं किया, और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता मत करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर नहीं करेगी तो और भी उसके सिर हो गई। हमेशा एक न एक खुच्चड़ लगाए रहती। उसे रुलाने में जैसे उसको मजा आता था। वो बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर में आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात में कभी मां के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। तुलसी चिलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहां तक बस चलता मां बाप को कोई काम नहीं करने देती। हाँ, भाई को नहीं रोकती। सोचती ये तो जवान आदमी है, जब ये नहीं काम करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका कर नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है।
यहां तक कि एक दिन वो जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो? तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर तो वो है जो अपने बल पर काम करें। सुभागी ने तो कुछ जवाब नहीं दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके मां बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से रहा नहीं गया। बोला, क्या है रामू, उस गरीबन से काहे लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, अरे तुम बीच में क्यों कूद पड़े, मैं तो उसको कहता था। तुलसी ने कहा, जब तक मैं जीता हूं तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे चाहे जो करना, बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू ने कहा, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो सहा नहीं जाता। तुलसी ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे तो वो पुरानी बात याद आई जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था, और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी नहीं खर्च की थी। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वो रत्न कितना कठोर निकला और वो दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो में गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचों, अब रामू का और मेरा एक में निवाह नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वो लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं है। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर कहा, क्यों जी, तुम अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम। रामू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक में गुजर नहीं हो तो अलग ही हो जाना अच्छा होता है। सज्जन सिंह कहे, तुमको एक में क्या कष्ट होता है? रामू ने कहा, अब एक बात हो तो बताऊं। सज्जन सिंह बोले, कुछ तो बताओ। रामू ने कहा, साहब, एक में मेरा इनके साथ निवाह नहीं होगा, बस, और कुछ नहीं जानता। ये कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। तुलसी ने कहा, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्सों में 3 हिस्से उसे दे दें, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ नहीं रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था। जहां रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें बैरी को भी न दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, ये सब बांट बखरा मेरे कारण ही तो हो रहा है, तो मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। ऐसे घर का 12 बांट होना मुझसे देखा नहीं जाता। मैं अपने माथे पर यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। रामू का तो मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ तो रहना दूर की बात। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं हैं। महतो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारे, मगर लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ कहते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे, अब सुभागी ने कुछ पैसे बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन न मिले तो वो किसके आधार पर रहें। चौधरी ने बहुत विरोध किया, कहते घर का काम यूं ही क्या कम है कि तू नया झंझट पाल रही है। सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती कि दादा, मुझे दूध के बिना खाना नहीं अच्छा लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी, तू झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं, खाने की कौन कहे? सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूंस देती है। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ।
लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम करती है, उस पर भी माँ बाप की सेवा भी की जाती है। सज्जन सिंह तो कहते ये उस जन्म की देवी हैं, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना लिखा नहीं था। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था। देह पर कपड़ों का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वो पानी लाए उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी ये दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूं, को देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उसके गले की हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ दीदी? सुभागी के पहले रामू बोल उठा, अरे हुआ क्या है, अभी कोई मरे थोड़े जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ नहीं कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, त्रिया चरित्र इसी को कहते हैं। स्त्री ने कहा, इसमें त्रिया चरित्र की कौन सी बात है, चले क्यों नहीं जाते? रामू बोला, मैं नहीं जाने का, जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहे, मर भी जाएं तो न जाऊं। स्त्री ने हंसकर कहा, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहां भागोगे? रामू बोला, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। स्त्री ने कहा, तुम्हारे रहते वो क्यों करने लगी? रामू ने कहा, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए, और कैसे? स्त्री ने कहा, नहीं जी, ये अच्छी बात नहीं है, चलो देखाएं, कुछ भी हो बाप ही तो हैं, फिर गांव में कौन सा मुंह दिखाओगे? रामू ने कहा, चुप रह, मुझे उपदेश मत दे। उधर बाबू साहब ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुभागी के साथ चले आए। यहां पहुंचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी, समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जागकर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे जाता हूं। सज्जन सिंह रोते हुए बोले, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे होते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आंख से नहीं देखेगा, और कोई इच्छा हो तो वो भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूंगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह बोले, रामू को बुला कर लाता हूं, उससे जो भूल चूक हुई हो क्षमा कर दो। महतो ने कहा, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। और इसके बाद गोदान की तैयारियां होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वो अंत्येष्टि करने पर राजी नहीं हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय भी मेरा मुंह देखना नहीं स्वीकार किया, न वो मेरा पिता है न मैं उसका बेटा। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गईं। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान इफरात से जमा हो गए। रामू देख देख कर जलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, अपने आप कुआं खोदना और पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए, बाबूजी फिर थोड़े ही आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहता हूं कि अबला क्या कर सकती है। वो समझते होंगे कि इन दोनों के किए कुछ नहीं होगा, उनका घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप हो गई। 13वीं के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ, चारों तरफ वाह वाह मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी,
सवेरे यह सब ठीक कर लेना। सुभागी ने कहा, थकी नहीं हूं दादा, आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए उठे? सज्जन सिंह ने कहा, अब ये पूछ कर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछती थी। कोई 300 रुपए उठे होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूं। सज्जन सिंह बोले, तुमसे तो मैं मांगता नहीं, मैं तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपने यही दया क्या कम की है जो आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया? मुझे कौन 300 रुपए देता? सुभागी ने कहा। सज्जन सिंह सोचने लगे कि इस अबला की धर्म बुद्धि का भी कहीं आर पार है भी या नहीं। लक्ष्मी उन स्त्रियों में थी जिसके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना है। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब ये एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी स्मृति मानो सबसे मैं वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी, मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उसने ये विनती स्वीकार न की। मौत पर अपना काबू नहीं तो जीवन पर भी काबू नहीं है। वो लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरों को सीख दिया करती थी, अब बोराही हो गई है। सीधी सी बात करते नहीं बनती। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर कौर कंठ से नीचे नहीं उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहां मां बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो मां अकेली रहती है, उसके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? मां की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका परवाना भी आ पहुंचा है। महतो को भी तो यही ज्वर था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी। यहां तक कि 15वें दिन वो भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वो उसके समीप नहीं जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कुख पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 रुपए पिता के क्रियाकर्म में लगे थे, लगभग 200 रुपए माता के काम में लगे, 500 रुपए का ऋण था और उसकी जान। मगर वो हिम्मत नहीं हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा। उसकी कार्यशक्ति और पौरुष को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेतीबाड़ी का काम करने के बाद वो रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 रुपए लेकर सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा नहीं पड़ता। ये मानो प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर से सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भागी फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वो दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वो चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी, तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। कहो तो कहूं, कहो तो न कहूं, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा, आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी? मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह बोले, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तब तो नहीं कहूंगा। अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए। मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। बोलो तो कहूं। सुभागी ने कहा, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह बोले, देखो, इनकार मत करना, नहीं तो फिर तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। सुभागी ने कहा, क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह बोले, देखो बेटी, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो।
मैं जात पात का कायल तो हूं, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे बारहा देखा, बोलो मंजूर करती हो? सुभागी बोली, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह बोले, तुम्हारा सम्मान तो भगवान कर रहे हैं, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी बोली, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूं, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे, आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूं? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। यह सुन रहे थे आप प्रेमचंद की कहानी सुभागी, एक महिला की जो कर्मठता और जीवटता है उस पर आधारित ये कहानी। उस जमाने में, जिस जमाने में प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी, महिला सुधार की दिशा में बहुत सारे काम किए जा रहे थे, ये कहानी उसी की एक कड़ी है। ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताइए, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके बताइए, और अपने मित्रों, परिवारजनों, रिश्तेदारों में इस कहानी का प्रसार करिए ताकि एक उत्कृष्ट साहित्य उन तक पहुंच सके। चैनल आप जानते हैं, किस्सा कहानी आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।